फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग रियल स्टील। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि 2020 में इंसानी बॉक्सर्स को रिप्लेस करके रोबोटिक बॉक्सर्स ने अपनी जगह बना ली है और ये गेम पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। लोग इस गेम पर पैसा लगाते हैं और इस गेम को बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ हमें एक पुराने बॉक्सर को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली का एक रोबोटिक बॉक्सर है जिसका नाम एम्बुश है। चार्ली बहुत ज्यादा लापरवाह है, साथ ही उसके ऊपर लोगों का कर्जा भी है, इसलिए चार्ली एक फाइट में जाता है जहाँ उसकी रोबोटिक बॉक्सर की एक बुल से फाइट होने वाली है। चार्ली के बॉक्सर ने पहले भी इस बुल को हराया है, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट है। फाइट के शुरू होते ही बॉक्सर बुल को पछाड़ देता है, लेकिन चार्ली की लापरवाही की वजह से वो बुल बॉक्सर को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है और इस फाइट को हारने के बाद चार्ली के ऊपर कर्जा और भी बढ़ जाता है। दरअसल चार्ली ने अपनी जीत पर $20,000 लगाए थे जो अब वो हार चुका है, इसलिए वो एक जगह छुप जाता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और चार्ली को बताते हैं कि 10 साल पहले जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसकी डेथ हो चुकी है और अब उसका एक बेटा है जो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें कोर्ट की हियरिंग में आना होगा। चार्ली कोर्ट में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उस बच्चे की आंटी भी आई होती है जो कहती है कि इस बच्चे को मैं पालना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ। हालांकि चार्ली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी अपने बेटे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं ऐसा शो करूँ कि मुझे बच्चे की जरूरत है और मुझे इस बच्चे से प्यार है ताकि उसकी आंटी मुझे कुछ पैसा ऑफर करे, और चार्ली ऐसा ही करता है। इसलिए उस बच्चे की आंटी और अंकल चार्ली को $1 लाख ऑफर करते हैं। चार्ली के लिए ये कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी आंटी और अंकल कहते हैं कि हम 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं और 3 महीने के लिए तुम्हें अपने बेटे को अपने पास रखना होगा, उसके बाद हम तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। चार्ली उनकी बात मान जाता है और अब चार्ली के सामने उसका 10 साल का बेटा होता है जिसका नाम मैक्स है। वो मैक्स को और पैसों को लेकर लड़की के पास जाता है जिससे वो कुछ पैसे देता है ताकि वो उसके लिए एक नया रोबोट बना दे, क्योंकि चार्ली का रोबोट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अगले दिन दिखाया जाता है कि चार्ली का नया रोबोट आ जाता है और जब चार्ली का बेटा मैक्स इस रोबोट को देखता है तो बहुत खुश होता है और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि मैक्स को रोबोटिक बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पर जो लड़की होती है जिसे चार्ली ने रोबोटिक बॉक्सर दिया है उसका नाम बेली है, जो चार्ली के पुराने बॉक्सर कोच की बेटी है। इसलिए बेली से कहता है कि तुम मैक्स को अपने पास रखो, मैं यहाँ से उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ बॉक्सिंग का मैच होता है ताकि मैं बॉक्सिंग का मैच जीत कर और भी पैसा कमा सकूं। लेकिन मैक्स भी चार्ली के साथ जाना चाहता है। चार्ली उससे कहता है कि वो जगह खतरों से खाली नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन मैक्स उसकी गाड़ी की चाबी उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके गए तो मैं इस चाबी को यहाँ नीचे नाले में फेंक दूंगा। इसलिए चार्ली को मैक्स की बात माननी पड़ती है और वो उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर इलीगल रोबोटिक बॉक्सिंग फाइट्स होती हैं। और अब यहाँ चार्ली के रोबोटिक बॉक्सर की दूसरे बॉक्सर से फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि शुरू में वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन एक बार फिर से चार्ली अपनी लापरवाही से इस बॉक्सिंग मैच को भी हार जाता है जिसमें उसके रोबोटिक बॉक्सर के हाथ भी अलग कर दिए जाते हैं। चार्ली अब किसी भी तरह से अपने बॉक्सर को ठीक करना चाहता है, इसलिए वो अपने बेटे मैक्स के साथ एक जंक यार्ड में जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। दरअसल जो भी रोबोट खराब हो जाते हैं उन्हें इस जगह पर लाकर फेंक दिया जाता है। अब दोनों अपने रोबोट के लिए पार्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी जहाँ पर मैक्स खड़ा होता है वो जहाँ नीचे से खिसक जाती है और मैक्स फिसलता हुआ नीचे गिर जाता है और इससे पहले कि वो खाई में गिरता वहाँ पर एक रोबोटिक हाथ उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर चार्ली आता है और अपने बेटे को ऊपर खींच लेता है। अब मैक्स देखता है कि जिस रोबोटिक हाथ ने उसे पकड़ा था वो पूरा का पूरा जमीन के अंदर दबा हुआ है और जब वो उसके ऊपर से मिट्टी हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक हाथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक रोबोट है। वो अपने डैड से कहता है कि हमें इस रोबोट को निकालना चाहिए, पर चार्ली कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी बारिश हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैक्स कहता है कि मैं इस रोबोट को निकालूंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा। वो इस रोबोट को जमीन के नीचे से निकालता है और इसके बाद दोनों इस रोबोट को बेली के पास ले जाते हैं। बेली इस रोबोट पे थोड़ा सा काम करती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये रोबोट अभी भी ठीक होता है और इसे देखने से लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी भी सेंसेस काम कर रहे होते हैं। मैक्स देखता है कि इस रोबोट के ऊपर एटम लिखा हुआ है, यानी इसका नाम एटम है। वो अपने डैड से कहता है क्यों ना हम इसे और भी अच्छा रिपेयर करें और कुछ बॉक्सिंग मैचेस इसके साथ खेलें। हालांकि चार्ली ऐसा चाहता तो नहीं क्योंकि उससे इस रोबोट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और अब क्योंकि उसका दूसरा रोबोट भी पूरी तरह से खराब हो चुका है इसलिए उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता और वो अपने बेटे मैक्स से कहता है कि एटम के साथ कुछ फाइट जरूर करेंगे। एटम के अंदर एक खास खूबी होती है कि वो किसी भी चीज को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, साथ ही अपने सामने वाले लोगों के एक्शंस को भी अच्छे से कॉपी कर सकता है। अब चार्ली अपने बेटे मैक्स को लेकर वर्ल्ड रोबोटिक बॉक्सिंग चैंपियनशिप लीग में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी से मिलना था और यहाँ पर मैक्स एक ऐसे रोबोट को देखता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। दरअसल ये रोबोट वर्ल्ड चैंपियन होता है, इसका नाम होता है जियोस और आज तक ये एक भी फाइट नहीं हारा होता। उसके चारों तरफ प्रेस रिपोर्टर्स की भीड़ होती है। जियोस को इस दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स ने बनाया है, उसके अंदर सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इसलिए वो वर्ल्ड चैंपियन भी है। अब अगले दिन चार्ली अपने बेटे मैक्स के साथ एटम को लेकर एक बॉक्सिंग फाइट के लिए जाता है जहाँ पर उसके बॉक्सर का एक दूसरे बॉक्सर के साथ मुकाबला होने वाला है और इस बार चार्ली का बेटा मैक्स इस बॉक्सर को यानी एटम को कंट्रोल कर रहा होता है। इन दोनों
दोनों बॉक्सर के बीच में फर्स्ट राउंड होता है जिसमें मैक्स के बॉक्सर एटम की हालत खराब हो जाती है, लेकिन किसी तरह से वो पहले राउंड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है और अब दूसरा राउंड होने वाला होता है। तभी चार्ली अपने बेटे मैक्स के पास आता है और कहता है तुम्हें ये फाइट छोड़ देनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉक्सर दूसरी फाइट भी लड़ सकता है, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। पर मैक्स उसकी बात नहीं मानता और अपने बॉक्सर एटम को सेकंड राउंड के लिए भेजता है और जैसे ही सेकंड राउंड शुरू होता है एटम दूसरे बॉक्सर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है और इस तरह से एटम अपनी जिंदगी की पहली फाइट जीत जाता है। ये देखकर चार्ली पूरी तरह से हैरान होता है और उसे समझ में आ जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इससे और भी फाइट्स करवाई जा सकती हैं। इस फाइट को जीतने के बाद उन्हें अवार्ड्स और फाइट की ऑफर्स आने लगती हैं और अब चार्ली तय करता है कि वो इसे और भी ट्रेन करेगा। सबसे पहले ये एटम के अंदर वॉइस मशीन लगाते हैं। दरअसल वो अब तक बोल नहीं सकता था, साथ ही मैक्स एटम को यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाता है क्योंकि जैसे जैसे मैक्स करता है वैसे वैसे एटम भी उसे कॉपी करता है। चार्ली भी एटम को बॉक्सिंग के बहुत सारे मूव सिखाता है क्योंकि एक जमाने में वो खुद भी एक अच्छा बॉक्सर था। अब एटम को एक और फाइट के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर वो एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है क्योंकि अब वो ट्रेन हो चुका होता है और इस फाइट को भी एटम जीत जाता है। धीरे धीरे एक के बाद एक एटम कई फाइट्स जीत चुका होता है, वो लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। एटम की खबरें अब न्यूज में भी आ रही होती हैं, इसलिए ज़्यूस की जो ऑनर होती है जो कि वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर है वो इन दोनों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बॉक्सर एटम को खरीदना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें इसकी कितनी कीमत चाहिए। हालांकि चार्ली इस बात के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और मैक्स कहता है कि मेरा एटम बिकाऊ नहीं है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब एटम की फाइट एक बहुत बड़े बॉक्सर से होती है जिसका नाम है ट्विन फेस। इस बॉक्सर के दो चेहरे हैं इसलिए कहीं से भी इस पर वार होता है तो इसे पता चल जाता है। अब एटम और ट्विन फेस के बीच में पहला राउंड शुरू होता है। ट्विन फेस बहुत ज्यादा शार्प होता है, वो एटम के ऊपर हमला करता है पर जल्दी एटम समझ जाता है कि ट्विन फेस को कैसे हराना है। वो पहले राउंड में उसे नॉकआउट करके गिरा देता है जिससे पूरी की पूरी ऑडियंस एटम की बहुत बड़ी फैन बन जाती है। अब मैक्स रिंग के अंदर आता है और कहता है कि हमारा बॉक्सर सबसे बेहतरीन है और इस दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन की ऑनर भी इस बॉक्सर को हमसे खरीदना चाहती थी। मैं उससे डायरेक्ट चैलेंज करता हूँ, अगर वो सच में वर्ल्ड चैंपियन है तो वो मेरे बॉक्सर एटम से लड़कर दिखाए। अब इन्होंने ट्विन फेस को हरा दिया होता है इसलिए इन्हें बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन जब ये लोग पार्किंग में जाते हैं तभी वहाँ पर चार्ली के पुराने साथी आ जाते हैं जिन्होंने चार्ली से पैसे लेने थे और वो आदमी चार्ली को बहुत बुरे तरीके से मारता है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे ले जाता है। मैक्स को भी अपने पिता को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है। अब चार्ली कहता है कि मैक्स का उसके साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। हालांकि पिछले 3 महीने से ये एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी चार्ली मैक्स को उसकी आंटी और अंकल के पास ले जाता है और कहता है अब तुम्हें उन्हीं के साथ रहना होगा। मैक्स कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं सुनता और उसे उसकी आंटी के साथ भेज देता है। इसके बाद वापस बैली के पास आता है। दरअसल बैली और चार्ली एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो बताता है कि मैंने मैक्स को उसकी आंटी के साथ भेज दिया। बैली उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम उसके फादर हो, तुम्हें उसकी जरूरत है और उसे भी तुम्हारी जरूरत है। साथ ही यहाँ पर चार्ली भी मैक्स के जाने से बहुत उदास हो जाता है। उसके अंदर फाइट जीतने का जो जज्बा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और अगले दिन ज़्यूस की और एटम की फाइट होनी होती है। इसलिए चार्ली अपने बेटे के पास जाता है और उसे कहता है कि आज ज़्यूस और एटम की फाइट है, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ वहाँ पे रहो ताकि हम मिलकर इस फाइट को जीत सके। यहाँ पर मैक्स की आंटी आ जाती है और मैक्स को अलाउ कर देती है। अब चार्ली, मैक्स और एटम तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आज वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, जो कि और किसी से नहीं बल्कि ज़्यूस से है, जो कि आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा। और अब ज़्यूस की एंट्री होती है जो कि बहुत ही भयंकर होती है। इस एंट्री को देखकर चार्ली और मैक्स दोनों ही घबरा जाते हैं, पर चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतना होगा। इस मैच में 5 राउंड्स होने वाले हैं और इन 5 राउंड्स में जो ज्यादा पंच करेगा या दूसरे को नॉकआउट करेगा वही बनेगा मुकद्दर का सिकंदर। अब मैक्स और ज़्यूस का पहला राउंड शुरू हो जाता है और मैच की शुरुआत में ज़्यूस एटम के सर पर एक पंच मार देता है जिससे एटम जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर पूरी तरह से खामोशी हो जाती है। सब सोचने लगते हैं कि मैच को ज़्यूस ने जीत लिया है, लेकिन किसी तरह से एटम उठता है। लेकिन ज़्यूस, जो कि बहुत ही खतरनाक बॉक्सर है, वो एटम पर कई वार करता है और लगातार पंच मारने के साथ उसे एक बार फिर से जमीन पर गिरा देता है। अब एटम के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, साथ ही काउंटिंग शुरू हो जाती है और तभी मैक्स कहता है कि एटम तुम्हें उठना होगा, तुम्हें इस मैच को जीतना होगा। उसकी आवाज सुनकर एक बार फिर से एटम एक्टिवेट हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और खड़े होने के साथ ही वो ज़्यूस को एक जोरदार पंच मार देता है जिससे वो पूरी तरह से हिल जाता है। पूरी ऑडियंस हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक ज़्यूस को ऐसा पंच किसी ने नहीं मारा था। और अब ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एटम को बहुत बुरे तरीके से मारता है। एटम उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ अपने आप को बचा रहा होता है और इसके साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। पहला राउंड खत्म होने के साथ एटम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। चार्ली एटम के पास आता है और उसके पार्ट्स को कूल डाउन करता है और अब सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। हालांकि एटम भी उस पर हमला करता है, लेकिन उसके पंचेस का ज़्यूस पर कोई भी असर नहीं होता और वो एटम को पूरी तरह से मार रहा होता है। इस तरह से एक और राउंड खत्म हो जाता है। थर्ड राउंड में भी इन दोनों के बीच में इसी तरह से फाइट होती है। एटम बहुत मुश्किल से इसमें सरवाइव करता है,
लेकिन किसी तरह से एटम ने उसके सामने 3 राउंड्स तक टिक कर अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी थी। और अब फोर्थ राउंड शुरू होता है। मैक्स और चार्ली दोनों के दोनों एटम को एनकरेज कर रहे होते हैं और वो फाइट कर रहा होता है। ज़्यूस इस बार एटम को कॉर्नर पे ले जाता है, जहाँ पर वो लगातार पंचेस मारना शुरू कर देता है। वो एटम को बिल्कुल भी मौका नहीं देता, उसे इतने पंचेस मारने लगता है कि उसकी बॉडी से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और इससे पहले कि ज़्यूस एटम को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दे, यहाँ पर बेल बज जाती है और फोर्थ राउंड खत्म हो जाता है। एटम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता। मैक्स और चार्ली एटम के पास आते हैं। चार्ली एटम को रिपेयर करता है। मैक्स अपने पिता चार्ली से कहता है, आप भी एक बहुत अच्छे बॉक्सर थे, हम जानते हैं कि एटम हमारे एक्शंस को कॉपी करता है, तो क्यों ना आप रिंग के बाहर से उसे एक्शंस बताएं जिसे कॉपी करके वो इस फाइट को जीत सके। चार्ली इस बात के लिए मान जाता है और वो एटम को इशारों में बताता है कि तुम्हें अब मुझे कॉपी करना होगा। और अब 5वां राउंड शुरू हो जाता है। चार्ली रिंग के बाहर से एक्शंस करता है। जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे एटम भी करता है, लेकिन क्योंकि चार्ली एक इंसान है और उसके एक्शंस को ज़्यूस पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं पाता, इसलिए एटम उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जब ज़्यूस का ऑनर उसे देखता है तो खुद कंट्रोल पैनल पर आ जाता है और उस आदमी को हटा देता है जो उसे कंट्रोल कर रहा था, और खुद अब वो एटम से लड़ना शुरू कर देता है। और एटम जो कि अब चार्ली के एक्शंस को कॉपी कर रहा होता है, इसलिए ज़्यूस उसके एक्शंस को अच्छे से समझ नहीं पाता। इसका कारण ये होता है कि एक जमाने में चार्ली भी एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन रोबोट की बॉक्सिंग शुरू होने के बाद इंसानों की बॉक्सिंग खत्म कर दी गई थी, इसलिए चार्ली का बॉक्सिंग कैरियर भी खत्म हो गया था। अब चार्ली के एक्शंस कॉपी करने के बाद एटम उसे बहुत बुरा मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। काउंटिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि काउंटिंग खत्म होती, ज़्यूस का ऑनर उसे खड़ा कर देता है। लेकिन अब वो चार्ली और एटम के सामने टिक नहीं पाता, इसलिए एटम एक बार फिर से उस पर अटैक करता है और लगातार कई पंचेस उसके मुंह पर मारता है, जिससे वो एक बार फिर से गिर जाता है। ज़्यूस का ऑनर इस बात से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपनी स्क्रीन तोड़ देता है और एक बार फिर से काउंटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद इस फाइट को एटम जीत जाता है। चार्ली के ऊपर मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड बेली को प्राउड होता है। अब इस मैच की अनाउंसमेंट की जाती है और जब इसका रिजल्ट बताया जाता है तो सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस मैच में बताया जाता है कि पॉइंट्स के आधार पर ज़्यूस इस मैच को जीत गया है, क्योंकि पहले 4 राउंड्स में उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था। लेकिन इस फैसले के सबके सब खिलाफ होते हैं। लेकिन लोगों का नया चैंपियन कोई और नहीं बल्कि एटम है, पर जजेस ने जो फैसला लिया होता है वो कहीं ना कहीं सही होता है, क्योंकि पहले 4 राउंड्स में ज़्यूस ने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस फैसले को सुनकर चार्ली, मैक्स और बेली तीनों के तीनों उदास हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर एक और फैसला सुनाया जाता है। वो बताते हैं कि आखिरी राउंड में एटम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसने ज़्यूस को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब उसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अब वो कभी भी बॉक्सिंग मैच नहीं लड़ सकता, वो डेड हो चुका है। इसलिए अब जो नया वर्ल्ड चैंपियन है वो और कोई नहीं बल्कि एटम है। एटम के नए वर्ल्ड चैंपियन बनने से ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही जितने भी लोग होते हैं सब एटम की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। मैक्स अपने पिता चार्ली से लग जाता है और कहता है, मुझे आप पर गर्व है, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। चार्ली अपने बेटे से कहता है, मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारी आंट से जो पैसे लिए थे वो भी वापस कर दूंगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकें। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।